नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसमें सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया था, इसकी जानकारी कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, गोवा, दमन दीव सभी जगह के शिक्षकों को पता चल गया। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो महज दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस निर्णय को आए 10 महीने बीत जाने के बाद भी वहां के शिक्षकों के एक बड़ा वर्ग को इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब यह पता चला कि वहां के शिक्षा मंत्री को भी अभी तक सही जानकारी इस संबंध में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वहां के समाचार पत्र में यह खबर छपी कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। इसके बाद वहां के शिक्षकों को इस बात की जानकारी हुई और शिक्षकों के बीच खलबली मची। अब वहां के शिक्षक इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। बावजूद इसके वहां के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे दक्षता या सक्षमता परीक्षा पास हैं जो टेट के समतुल्य है, इसलिए उन्हें अब और टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उनके ऊपर लागू नहीं होता है। आज मेरे जन्मभूमि बिहार प्रदेश से पहली बार टेट के संबंध में जानकारी लेने हेतु मेरे पास कई कॉल्स आए। उन शिक्षकों से मेरी लंबी बातचीत हुई और मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय को अच्छी तरह समझाया। मुझे यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वहां के शिक्षकों को अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहां के प्रशासन द्वारा शिक्षकों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जरा सोचिए कि 1 सितंबर के निर्णय को अब लगभग 1 साल होने वाला है और वहां के शिक्षकों को इसकी जानकारी अभी मिल रही है। यह हमारी शासन व्यवस्था की लापरवाही और सुस्ती को दर्शाता है। सच बताऊं तो मुझे इस बात की हैरानी काफी पहले से हो रही थी कि 1 सितंबर 2025 के बाद, अर्थात जब से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है, तब से यूपी, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा लगभग सभी जगह से मेरे जानने वाले लगातार मुझे फोन करके इस संबंध में जानकारी लेते रहते हैं और वे मेरा वीडियो भी रेगुलर देखते हैं। यदि उन्हें भी कोई नई जानकारी पता चलता है तो वे मेरे साथ साझा भी करते हैं। लेकिन मेरा जन्म स्थान बिहार से अभी तक इस संबंध में किसी भी शिक्षक का फोन कॉल्स नहीं आया और मैं अक्सर इसका इंतजार करता रहता था कि शायद मेरे जन्मभूमि प्रदेश से भी शिक्षकगण मुझे फोन करेंगे और इस संबंध में जानकारी लेंगे। लेकिन आज वो दिन आ गया जब हमारे पास वहां से कई कॉल्स आए। बिहार में कम से कम 50 शिक्षक मेरे परिचित हैं। उनमें से कुछ मेरे बचपन के भी मित्र हैं। बावजूद इसके मेरे पास अभी तक इस संबंध में कॉल्स नहीं आना मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। लेकिन अब सच्चाई सामने आई है। पहले उस अखबार के कटिंग को देखिए जिसके माध्यम से यह समाचार सभी शिक्षकों तक पहुंचा है। इसी न्यूज के बाद वहां के शिक्षकों में इसके प्रति हलचल मची और लोग इस संबंध में सही जानकारी के लिए व्याकुल होने लगे हैं। अब वहां के शिक्षा मंत्री का बयान भी जरा सुन लीजिए। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बहाल हुए, फिर नियोजित शिक्षक बहाल हुए, फिर उसके बाद TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ और हम TRE 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की। अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर न हम हैं न हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए। मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है।
उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मंत्री साहब कह रहे हैं कि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी कल ही मिली है। इसके संबंध में वे कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद इस पर वो चर्चा करें। यह है हमारे देश का हाल। जब उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ही सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े निर्णय की जानकारी नहीं है जो कि उसी विभाग से संबंधित है, तो सोचिए कि बाकी शिक्षकों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या बाकी लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें रिव्यू लगाया गया। कई राज्य सरकारों ने भी उस पर रिव्यू लगाया। उस रिव्यू पर भी आदेश आए, कुछ वक्त बीत चुके, लेकिन न तो बिहार के सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी है और न ही वहाँ के शिक्षकों में। इसी को कहते हैं अंधेर गर्दी चौपट राजा। अब जरा सोचिए कि रिव्यू में 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है। यदि यह समय नहीं बढ़ाया गया होता तो वहाँ के शिक्षकों को महज टेट पास करने के लिए 1 साल का ही समय बचता और बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी यूं ही लुट जाती। इस पर एक प्रचलित गाना याद आता है, भरतपुर लुट गए रात मेरी अम्मा। सब लुटने के बाद यदि शिक्षकों को इस निर्णय की जानकारी मिलता तो वे क्या करते। एक बात और जान लीजिए, वहाँ 2023 का शिक्षा विभाग का एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि जो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें अब आगे टेट पास करने की जरूरत नहीं है। उस पत्र पर रिलाय करके आज भी बहुत सारे शिक्षक या तो निश्चिंत हैं या कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 2025 में आया है। जब NCTE के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है तो उस पत्र की क्या वैलिडिटी है। जो भी शिक्षक बंधु जिस राज्य से भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के कोई भ्रम में ना रहें। 1 सितंबर और रिव्यू दोनों निर्णय में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और उन्हें आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है उन्हें इससे छूट प्रदान किया गया है, लेकिन यदि वे शिक्षक प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। आप सभी इस भ्रम में कतई ना रहें कि आपने सक्षमता, दक्षता या व्यापम परीक्षा पास कर ली है तो NCTE द्वारा आयोजित टेट परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा या व्यापम परीक्षा राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षाएं थी जिसका उद्देश्य अलग था। वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त टेट नहीं था, उसे टेट के समतुल्य कतई नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों निर्णय में टेट क्वालिफाई करने की बात कही है, उसके समतुल्य कोई और परीक्षा पास करने की बात नहीं कही है। इसलिए सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने अभी कुछ महीने पहले ही अपने राज्य में टेट परीक्षा का आयोजन करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि हमारे प्रदेश में टेट पास किए हुए छात्रों की संख्या सफिशिएंट है, इसलिए बिहार राज्य अब आगे से टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू आदेश के बाद अब वहां भी स्टेट टेट का आयोजन वर्ष में कम से कम 2 बार 6 महीना के अंतराल में कराना आवश्यक होगा। अब देखते हैं कि वहां की सरकार क्या निर्णय लेती है। इसी प्रकार का भ्रम कुछ महीने पहले तक मध्य प्रदेश के शिक्षकों में भी था, जिनकी नियुक्ति 2009 से पहले हुई थी और वे व्यापम परीक्षा पास थे। वे उस परीक्षा को टेट के समतुल्य ही मान रहे थे, लेकिन अब यह स्थिति स्पष्ट हो गया कि उन शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। 2009 से पहले व्यापम परीक्षा
टेट के समतुल्य नहीं हो सकता है। बहरहाल सभी शिक्षकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम से बाहर निकलें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट की तैयारी में लग जाएं। हालांकि इस निर्णय के विरोध में न्यायिक और प्रशासनिक संघर्ष जारी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आर्बिट्रेरी है और न्याय संगत तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष भी जरूरी है। संघर्ष के साथ साथ अपना टेट की तैयारी जारी रखें और जब आपके राज्य में टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो उसमें शामिल अवश्य हों और कोशिश करें कि टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।